पीएम ई ड्राइव सब्सिडी यानी कि सेंट्रल सब्सिडी घट के आधी हो चुकी है। पहले आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेज करने पे 10,000 रुपये की सेंट्रल सब्सिडी मिलती थी, जो अब घट के 5,000 रुपये की हो चुकी है। लेकिन इसका इफेक्ट सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अलग अलग हुआ है। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, तो कुछ व्हीकल का प्राइस पहले के मुकाबले और ज़्यादा कम हो गया है। तो चलो बात कर लेते हैं कि सब्सिडी कम होने के बाद अब आप कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेज कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं विडा V2 प्लस के बारे में। अप्रैल के पहले इसका प्राइस था 1,15,000 रुपये, जो अब घट के हो चुका है 1,00,000 रुपये। विडा भी उन ब्रांड्स में से है जिन्होंने सब्सिडी कम होने के बावजूद अपने व्हीकल के प्राइस को और ज़्यादा कम कर दिया है, और जिस हिसाब से इन्होंने प्राइस ड्रॉप करा है उससे विडा V2 की पूरी लाइनअप के अंदर विडा V2 प्लस एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन चुका है। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इस व्हीकल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स आते हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 3.44 किलोवाट आवर से इसकी IDC रेंज 143 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर मिल जाती है, और इसकी बैटरी को 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी का सेटअप आ रहा है, और इसे आप बहुत तरह से चार्ज कर सकते हो। जैसे इसे आप फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, पोर्टेबल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, और इसकी बैटरी को आप रिमूव करके भी चार्ज कर सकते हो। मोटर में भी आपको अच्छा सेटअप मिल रहा है, और इसे चलाने के मामले में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और अगर हम व्हीकल की बात करें तो वहां पे आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। अभी सारे ब्रांड्स बैटरी की वारंटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन विडा का फोकस बैटरी और व्हीकल दोनों की ही वारंटी के ऊपर है। यही वजह है कि जहां दूसरे ब्रांड्स व्हीकल के ऊपर 3 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, वहीं विडा एक लौता ऐसा ब्रांड है जो व्हीकल के ऊपर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है। अगर आप एक ऐसा व्हीकल लेना चाहते हो जिसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सको, तो विडा V2 प्लस को कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ओला S1X 4 किलोवाट के बारे में। इसका अप्रैल का पहले का प्राइस था 1,00,000 रुपए, और अब इसका प्राइस हो चुका है 1,05,000 रुपए। ओला उन ब्रांड्स में से एक है जिसपे सब्सिडी कम होने का इफेक्ट साफ दिखा है। ओवरऑल इनके व्हीकल का प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि 5,000 सब्सिडी कम हो चुकी है, इसलिए इस व्हीकल का प्राइस पहले के मुकाबले 5,000 बढ़ चुका है। अब देख लेते हैं कि ओला इस प्राइस के अंदर आपको इस व्हीकल में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी IDC रेंज 242 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज एक्सपेक्टेड है कि 150 किलोमीटर के आसपास मिलनी चाहिए, और इसे 0 से 100% चार्ज करने में लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आएगी। इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर है, और इसे 0 से 40 जाने में सिर्फ 3 सेकंड का टाइम लगता है। ओला अभी एक लौता ऐसा ब्रांड है जो इस प्राइस में 4 किलोवाट का बैटरी पैक ऑफर कर रहा है, और ओला ने अपनी बैटरी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी करे हैं, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले इनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस व्हीकल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, तो इसे आप ओला के हाइपर चार्जर से चार्ज कर सकते हो। मोटर के मामले में भी एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको मिड ड्राइव मोटर का सेटअप मिल रहा है, और साथ ही चेन ड्राइव का सेटअप मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस और भी ज़्यादा कम होगा। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। ओला ने स्टैंडर्ड वारंटी को 3 साल के लिए कर दिया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसे देके 8 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी के अंदर ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो व्हीकल की बैटरी के ऊपर 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रहा है। देखो, अगर आप ओला जनरेशन 3 के आने का वेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ओला की लाइनअप के अंदर ये व्हीकल एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप यूज़र फीडबैक के आने का वेट करें और जल्दबाजी ना करें परचेज करने में। अब चलते हैं अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, जो है एथर रेस्टा S वेरिएंट। इस गाड़ी का अप्रैल का पहले का प्राइस था 1,11,000 रुपये, जो अब बढ़ के हो चुका है 1,15,000 रुपये। एथर भी उन ब्रांड्स में से है जिसपे सब्सिडी कम होने का इफेक्ट दिखा है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप एथर का S वेरिएंट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको बजट का इशू नहीं है
तो आप एथर रिस्टा Z वेरिएंट भी चूज कर सकते हो। अगर हम बैटरी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2.9 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इसे 0 से 40 जाने में 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। एथर के अंदर आपको रेंज एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, मतलब जो रेंज आपको डैशबोर्ड पे शो होती है वो एक्चुअल रेंज आपको मिल जाती है। लेकिन इस प्राइस के अंदर बाकी ब्रांड्स थोड़ा बड़ा बैटरी पैक ऑफर कर रहे हैं, तो एथर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस व्हीकल के अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा यूज़ केस वाली मिड ड्राइव PMA मोटर मिल रही है जो सिटी यूज़ के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। मोटर के मामले में कमी लगती है कि यहाँ पे आपको बेल्ट ड्रिवन सेटअप मिल रहा है, जहाँ ओला और रिवर जैसे ब्रांड्स अब बेल्ट ड्रिवन की जगह चेन ड्रिवन पे आ चुके हैं। वहाँ एथर को भी शायद चेन ड्रिवन पे आना चाहिए, क्योंकि इससे बेल्ट का टूटने का डर भी खत्म हो जाता है और इससे मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। एथर अभी बैटरी के ऊपर सबसे कम स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रहा है, लेकिन बैटरी के ऊपर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल की वारंटी मिल जाएगी, और अगर आप प्रो पैक के साथ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। अगर आप एक अच्छा, ट्रस्टवर्दी और रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो एथर रिस्टा को जरूर कंसिडर करना अपनी बाइंग लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं TVS iQube 3.4 किलोवाट के बारे में। इस गाड़ी का अप्रैल का पहले का प्राइस था 1,36,000 रुपये, जो अब हो चुका है 1,23,300 रुपये। भाई TVS उन ब्रांड्स में से है जिन्होंने सब्सिडी कम होने का इफेक्ट अपने व्हीकल के प्राइस में नहीं आने दिया है, बल्कि सब्सिडी कम होने के बावजूद इन्होंने अपने व्हीकल के प्राइस में अच्छा खासा ड्रॉप दे दिया है। वैसे तो TVS iQube के अंदर बड़ी लाइनअप ऑफर कर रहा है, लेकिन अभी के प्राइसेस के हिसाब से ये वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लग रहा है। और क्योंकि TVS का डीलरशिप नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा है पैन इंडिया में, तो ये व्हीकल अच्छा खासा बिक भी रहा है। अब देख लेते हैं कि इस व्हीकल के अंदर आपको इस प्राइस में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 3.4 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी क्लेम रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज भी 100 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और इसे 0 से 40 जाने में 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। एथर की तरह ही iQube के अंदर भी आपको अच्छी रेंज एक्यूरेसी मिलती है और यही वजह है कि इसकी क्लेम रेंज और एक्चुअल रेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो तो यहाँ पे आपको निराशा होगी, क्योंकि iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है और अभी भी इसमें हम मोटर का सेटअप आ रहा है और इसे खराब सड़कों पे चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए इसके हम मोटर के नेगेटिव सेटअप को इग्नोर कर दें तो इस व्हीकल के अंदर पावर और एक्सेलरेशन का अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। iQube के अंदर बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मिल रही है और अच्छी चीज़ ये है कि आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप इसे लेने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार वेबसाइट पे ऑफर्स ज़रूर चेक करना। एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। अगर आप एक सिंपल और इजी यूज़ वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो TVS iQube को कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ ये है कि TVS इस प्राइस में भी अभी भी आपको एक हब मोटर का सेटअप दे रहा है। TVS को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेतक 3502 के बारे में। अप्रैल के पहले इस स्कूटर का प्राइस था 1,20,000 रुपये, जो अब हो चुका है 1,22,500 रुपये। प्राइस के मामले में यह सब्सिडी कम होने का इफेक्ट थोड़ा दिखा है और पहले के मुकाबले इस गाड़ी का प्राइस 2,500 रुपये बढ़ चुका है। चेतक ने जब 35 सीरीज को लॉन्च करा था उन्होंने 3501 मॉडल को आगे रखा था, लेकिन यूजर्स ने अपनी पसंद को जाहिर कर दिया है। यूजर्स को 3502 मॉडल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लग रहा है और यही वजह है
कि यह मॉडल अभी चेतक की लाइनअप के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया है। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इस व्हीकल के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। इसके अंदर 3.5 किलोमीटर का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी IDC रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और इसे 0 से 40 जाने में 4.8 सेकंड का टाइम लगता है। बजाज ने चेतक के अंदर अच्छा खासा काम किया है और यही वजह है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी को पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा दिया गया है और इसी की वजह से इस व्हीकल की रेंज भी अब बढ़ चुकी है। और कमाल की बात यह है कि इतना इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी चेतक ने व्हीकल के प्राइसेस को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। लेकिन इसके अंदर एक कमी महसूस होती है और वो है फास्ट चार्जिंग की। तो इसे चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जर पर ही डिपेंड होना होगा। मोटर पहले के मुकाबले थोड़ी अंडर पावर हो चुकी है, लेकिन टॉप स्पीड वही है जो पहले थी। इसका मतलब ये है कि आप इसे हायर स्पीड पे चला पाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्पीड पे पहुंचने में इसे पहले के मुकाबले अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। चेतक की वारंटी बिल्कुल iQube की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की मिल रही है और बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल या 70,000 किलोमीटर की मिल रही है और उसके लिए आपको लगभग 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। देखो, अगर करंट मार्केट में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो iQube के मुकाबले चेतक 3502 एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। बजाज का सर्विस नेटवर्क भी TVS की तरह ही पैन इंडिया में अच्छे खासे लेवल पर फैला हुआ है और इसके अंदर आपको ज़्यादा यूज़ केस वाली साइड माउंटेड मोटर का सेटअप भी मिल रहा है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जो घर पे भी थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाए तो चेतक 3502 को कंसिडर कर सकते हो। तो भाई ये तो थे हमारे हिसाब से सब्सिडी कम होने के बाद बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। आपको क्या लगता है इन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप टाइगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।